हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनएम ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। और इस बार मैं 20 और 21 सितंबर का करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है सीजीपीएससी, व्यापम और सेंट्रल लेवल के हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मैं डेली वीडियोस लेकर आऊँगा। आज का भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा जो कि छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो हमारी 2 सीरीज़ चलेगी, ठीक है। पहली होगी छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, ठीक है। तो सीजी करंट अफेयर एक होगा सेंट्रल करंट अफेयर, ठीक है, जिसमें हम सेंट्रल करंट अफेयर में हम लगभग 10 से 15 क्वेश्चन करंट के जो डिस्कस करेंगे, और सीजी करंट अफेयर में जो टॉपिक्स रिलेटेड होंगे उसको भी हम क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, और जो डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन लाने लायक होगा, उसका डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये प्रीवियस वीडियो में मैंने दिया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि हायर प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर, सबसे ज़्यादा चांदी, ठीक है, चांदी का उत्पादन कहाँ पे होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका राजस्थान में, ठीक है। सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है, ठीक है। इस राजस्थान में होता है। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको कौन सी माइन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जावार माइन, ठीक है, जावार माइन। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आपका झारखंड में, ठीक है। झारखंड में सेकंड नंबर पे प्रोडक्शन होता है, और थर्ड नंबर पे होता है आपका कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में। तो ये इसको सीरीज है, और कितना परसेंट होता है, तो यहाँ पे 87% प्रोडक्शन होता है आपका राजस्थान में, ठीक है। 87% प्रोडक्शन होता है राजस्थान में, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहीं पे एक और चीज़ के बारे में बता देता हूँ मैं, आयरन के बारे में, ठीक है। आयरन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा इंडिया में, कौन सा स्टेट करता है आयरन सबसे ज़्यादा, तो कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका जो है वन ऑफ दी क्या बोलते हैं बिगेस्ट प्रोडक्शन ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कर्नाटका, जो कि 1/4 जो भी पूरे भारत में प्रोडक्शन होता है उसका 1/4% जो होता है, ठीक है, 1/4 पार्ट जो होता है वो आपका कर्नाटका द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है, जैसे कि ये एक रिवर का फ्लो है, ठीक है, इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मतलब कि जो उसकी सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी। तो सबसे लार्जेस्ट सहायक जो रिवर होती है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इंडस रिवर की। तो इंडस रिवर की जो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है चेनाब, ठीक है। चेनाब जो है वो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की 2020 की युवा नेताओं की सूची में निम्न में से नामित कौन है, ठीक है, किसका नाम उजागर हुआ है, आया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो उदित सिंघल, ठीक है। उदित सिंघल जो नेता हैं उनका नाम आपका युवा नेताओं की लिस्ट में आया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कृषि क्षेत्र में भूमि पट्टे के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। एक रेड मैप मतलब कि एक प्लानिंग स्टार्ट अरेंज की गई है, ठीक है, जिसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। और उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय तिर्की जी को, ठीक है। अजय तिर्की जी एक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, ठीक है। इन्हें नियुक्त किया गया है रोड मैप तैयार करने के लिए, ठीक है। कृषि भूमि पट्टे के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है अधिकारी के तौर पे, ठीक है, अध्यक्ष के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फसई, आप जानते होंगे कोई भी खाद्य पदार्थ के पीछे एक फसई का लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर कोई भी खाद्य पदार्थ से रिलेटेड आप इंडस्ट्रीज या फिर कुछ भी डालना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता होगा, जो ये प्रूव करता है कि आपका खाद्य पदार्थ जो है वो कि सरकारी गवर्नमेंट द्वारा, सरकार के नियम और आदेशों द्वारा पारित किया गया है, और उसमें कोई भी दोषपूर्ण चीज़ें नहीं, मिलावटी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो इसका जो देख लेते हैं, तो इसके जो अभी क्या बोलते हैं आपका सीईओ चुने गए हैं, तो सीईओ कौन है, तो इसके अब सीईओ हैं इसके अरुण सिंघल जी, ठीक है। अरुण सिंघल जी इसके सीईओ हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। फॉर्म्ड 7 मेंबर टास्क फोर्स, 7 मेंबर्स की टास्क फोर्स उन्होंने बनाई है फॉर फार्मिंग गाइडलाइन प्रोविजन ऑफ वैगन फूड्स इन अ कंट्री, ठीक है। जो वैगन फूड्स वगैरह जो डेली मतलब
खाने के पदार्थ जो है डेली यूज़ वाले हैं, जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? अरुण सिंघल जी को चुना गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस आपका 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है 18 सितंबर को और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है बैम्बू नाव। ठीक है, बैम्बू नाव इसकी थीम है। 18 सितंबर 2020 को मनाया जाता है। इस बार जो था वो 11वां संस्करण था, 11वां विश्व बांस दिवस मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी स्थापना विश्व संगठन के पूर्व अध्यक्ष कमीश सलाम जी ने की थी। ठीक है, कमीश सलाम जी इसकी 8वीं विश्व बांस दिवस मनाया गया। ठीक है, कांग्रेस और WUBC के दौरान की थी। ठीक है, ये उस समय हुआ था। ठीक है, कमलेश सलाम जी ने 8वीं विश्व बांस दिवस मनाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फ्लैग ब्लू प्लैंग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए कितने भारतीय समुद्र, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक है, क्वेश्चन इसके आगे, इसके पहले वाला पार्ट ये है, ये वाला फ्लैग, ये वाला पार्ट है, आप देख लीजिए। ये फ्लैग ब्लू प्लैंग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए यहाँ तक के लिए कितने भारतीय समुद्र तटों की सिफारिश की गई है? तो ये 8 भारतीय समुद्र तटों की सिफारिश की गई है। ठीक है, कौन है अभी हमारे पर्यावरण मंत्री? ठीक है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? तो ये है प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने 19 सितंबर 2020 को कहा है कि देश के 8 तटों को फ्लैग ब्लू प्लैंग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए अनुशासित किया गया है। मंत्री ने यह भी कहा कि 1986 से लेकर 100 देशों में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे के पूर्व संध्या पर कही है, कोई क्लीन अप डे के पूर्व संध्या पर ये बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, किस शहर ने दूसरे वर्ष की दौड़ के लिए स्मार्ट सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कौन प्राप्त किया? तो ये सिंगापुर ने प्राप्त किया है। लगातार दूसरी बार ये रैंकिंग प्रदर्शित की गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। सिंगापुर ने लगातार दूसरे वर्ष इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप किया है। इसके बाद फिनिश राजधानी हेलसिंकी और सिवॉस शहर यूरिक शामिल हैं। पिछले साल लॉन्च की गई रैंकिंग नागरिकों की इस धारणा पर आधारित है, प्रौद्योगिकी का यह उनके जीवन की गुणवत्ता के साथ साथ आर्थिक और तकनीकी डेटा पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये मतलब रैंकिंग निकाली गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिल्ली दुर्ग प्रसाद राव हाल ही में किस राज्य के लोकसभा सांसद चुने गए हैं? ठीक है, कौन से राज्य के लोकसभा सांसद चुने गए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के लोकसभा सांसद चुने गए हैं। ठीक है, क्यों, कैसे चुने गए हैं? तो लोकसभा MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पास्ड अवे, कोविड-19 की वजह से क्या बोलते हैं, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो चेन्नई तमिलनाडु, ही वॉज अराउंड द एज ऑफ 64, ही बिलोंग्स टू युवांजना सरिका रेतु कांग्रेस, मतलब कि YSRCP को बिलोंग्स करते थे वो। ठीक है, बॉर्न ऑन नायलोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश ऑन जून 15, 1956। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं FBI, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ठीक है, फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसको उत्तर है ऑप्शन नंबर D, नरेंद्र सिंह तोमर जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर D, नरेंद्र सिंह तोमर जी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, देखिए कृषि मंत्री पहले से थे और अभी FBI के भी मंत्री बन गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या है इसके लिए इसका जो डिस्क्रिप्शन है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रीमती के जो इससे पहले जो मिनिस्टर थे उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के अनुसार तहत तत्काल प्रभाव में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरमीत कौर बादल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, मतलब हरमीत कौर बादल ने अपना इस्तीफा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, किस बैंक ने नए ऊर्ध्वाधर उभरते उद्यमीय व्यवसायों की स्थापना की है? ठीक है, किसने की है? तो ये बंधन बैंक ने। ठीक है, जो डूबते हुए क्या बोलते बिजनेस है EEB, जैसे कि इमर्जिंग और इंटरप्रेन्योर बिजनेस जो हैं बहुत सारे, जो 2 बिजनेस को कंबाइन करके इमर्ज कर दिए। ठीक है, ऐसा टाइप के कुछ बिजनेस है तो उनके लिए ये दिया गया है। ठीक है,
किसके द्वारा? तो ये आपका बंधन बैंक के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। AICTC विश्व स्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार, ठीक है, विश्व स्तरीय एक इंजीनियर थे पहले इंजीनियर, ठीक है, जो किसे प्रस्तुत किया गया है ये अवार्ड? ठीक है, तो निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी, हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल। तो ये जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी, रमेश पोखरियाल जी को दिया गया है ये। ठीक है, कुछ पढ़ लेते हैं। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, जिससे नहीं पता है वो जान लीजिए। इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTC के 12वें संस्करण संस्कय सदस्यों को AICTE विश्व स्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान किया है। एक आभासी समारोह में अनुमोदित स्थान, ठीक है, एक बहुत अच्छा स्थान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। देखिए, चीनी कंपनियों द्वारा प्रमुख भारतीय नागरिक पर डिजिटल निगरानी की रिपोर्ट की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेष यज्ञ समिति की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की है ये अध्यक्षता? ये अध्यक्षता की है राजेश पंत। ठीक है, राजेश पंत जी ने की है ये अध्यक्षता। ठीक है, वो NCSC, ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा तकनीक, ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी काउंसिल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके जो क्या बोलते हैं आपका वो अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, ठीक है, राजेश पंत जी को, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो, क्या बोलते हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। ठीक है, उन्हें बनाया गया है इसका अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस मंत्रालय ने एक ICT ग्रैंड चैनल शुरुआत किया है? किस मंत्रालय ने किया है? तो ये आपका नेशनल जल जीवन मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन और नेशनल जल जीवन मिशन ने, ये दोनों ने मिलकर ये स्थापना करी है। ठीक है, और इसमें से जो इसका ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे दिया है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो ये तो मिक्सअप होगा नहीं। तो इनमें जो बात करी गई है वो दो मंत्रालय की बात करी गई है, नेशनल जल जीवन, ठीक है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के बारे में, और एक आपका किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 ही तक थे। ठीक है, मतलब 1 से 11 तक क्वेश्चन थे, और 2 हमारे पास जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे, मतलब टोटल 13 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ठीक है, अभी मैं कुछ छत्तीसगढ़ के भी 8 से 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा करंट अफेयर के। ठीक है, और फिर हम डेली ऐसी 1-2 वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, और आपके आगामी एग्जाम में इससे सवाल जरूर से ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो कृपया कर आप इतनी हेल्प करिए हमारी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।